हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम बिफोर यू to discuss a very wonderful poem written by Kamala Das in class 12th. My dear students, this is my first video. Thus I'm making especially for you. The many students had made a request to me to upload a video of a poetry that will help them in their exam. So बच्चों, आज हम बात करेंगे पहली पोएम माई मदर एट 66 written by Kamala Das. My dear students, this is one of the best poems ever written on mother, I would like to say. सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कमला दास के बारे में। कमला दास इंडियन राइटर, भारतीय एक पोटेस हैं, कवित्री हैं, जिनमें हमें इंडिजिनस फ्लेवर, अपने देश की चीज़ें जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलता है उनकी पोइट्री में। अगर हम और बहुत सारी उनकी जो पोएम्स हैं, अगर हम उनका स्टडी करें, उनको पढ़ें, सो बच्चों, चाहे उनका माई डेज हो, चाहे एन इंट्रोडक्शन हो उनका, द डांस ऑफ यूनिक हो उनकी, या फिर माई मदर एट 60 हो, सारी उनकी जो पोएम्स हैं अद्भुत हैं। सी वॉज बॉर्न इन 1934 केरला इन मालाबार, और इनका नाम कमला दास था बच्चों। एट द एज ऑफ 55 शी कन्वर्टेड हर रिलीजन एंड शी बिकम कमला दास टू कमला सुरैया। 55 साल की उम्र पर इन्होंने धर्म परिवर्तन किया और ये कमला दास से कमला सुरैया बन गई। ठीक है ना? एक मुस्लिम से इन्होंने शादी की, बट शी इज़ नॉन फॉर हर बेस्ट पोएम्स। और यहाँ एक ऐसी पोएम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बच्चों माई मदर एट 66। In this poem, Kamala Das talks about the aging, बढ़ती हुई उम्र. So it is said that the aging is a natural process, we can't stop it. बढ़ती हुई उम्र जो है बच्चों, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। और दूसरी वो बात करती हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, जटिल संबंधों के बारे में, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं वो, एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में बात करती हैं। तो अक्सर एक ऐसी कवित्री हैं जिन्होंने ओपनली सेक्सुअलिटी के बारे में बात की और अपनी बहुत सारी कविताओं के लिए वो जानी जाती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस about the first poem of class 12th standard, My Mother at 66. So let's understand the theme and the style of the writing. So students, when you will see the lyrics of the poem, you can't find any full stop even in the end of the poem. From beginning to the end of, there is no full stop, there is no punctuation mark. In the end, there is a ellipsis, dot, dot, dot. It means that the thoughts and ideas were not finished. It means that the thought and ideas were still lingering in poet's mind. So, first two lines हम डिस्कस करेंगे। Last Friday morning, from Cochin's airport, I saw my mother beside me. So, dear student, Kamala Das was going to Cochin airport last Friday morning with her mother
in a car. Her mother was sitting just beside her. She was dozing, she was yawning, she was snoozing. So probably ये कहा जाता है कि कमला दास अपने घर पर छुट्टियां व्यतीत करने के लिए आई थी. उसके बाद जब वो वापस अब्रॉड जा रही थी, वापस फॉरेन जा रही थी, तो उनकी माँ उन्हें सी ऑफ करने के लिए कोचीन एयरपोर्ट पर जाती हैं. और जब कोचीन एयरपोर्ट पर जाती हैं बच्चों, सो उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई थी. एंड सी वॉज डोजिंग एंड सी वॉज यॉर्निंग. और वो ऊँग रही थी, हम कह सकते हैं कि वो सो रही थी. सो पोइट्स मदर वॉज सिटिंग जस्ट बिसाइड हर. एंड when the poet saw her open mouthed, her face was looking like a corpse or dead body. वो बगल में बैठी हुई थी अपने माँ के पास, और जब पोइट ने उनको देखा तो उनका जो चेहरा था वो एक डेड बॉडी की तरह नज़र आ रहा था. लाइफलेस. देयर वाज नो चार्मिंग, देयर वाज नो ग्लोइंग ऑन हर फेस. एंड इट सीम्स दैट शी विल नो लॉन्गर स्टे विद हर. ऐसा लग रहा था कि अब ज़्यादा समय तक वो नहीं रहेंगी. सो सीइंग हर मदर्स फेस पेल, colorless and vain, the poet became very disturbed, and she decided to divert her attention from her mother, and she looked just out of the window of the car. So here the poetess compares the two distinct worlds. One world is inside the car and the other world outside the car. What did she see? What did she see outside? She saw that the merry children were coming out from their houses for playing. The trees were sprinting. It seems that the trees were running just opposite of the car. So the scene of the outside was full of vitality, enthusiasm and vigor. तो उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि जब उसने अपनी माँ को इस हालत में देखा कि उसे लगा कि सब मेरी माँ 66 साल की हो गई, अब शायद वो और ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगी. सो सी पेंट. तो उसने अपना दिमाग जो है, अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट किया और उसने गाड़ी के बाहर देखा. क्या देखा उसने गाड़ी के बाहर? कि जो हैप्पी चिल्ड्रंस थे, दे वर कमिंग आउट फ्रॉम देयर हाउसेस इन लार्ज नंबर्स ऑफ प्लेइंग. बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए घरों से बाहर निकल रहे थे. एंड द trees were sprinting in the opposite direction of the car, and it means that the trees were stable, the trees were unmovable. When the car was moving ahead, so it seemed that the trees were running in the opposite direction of the car. So both the scenes are the symbol of energy, vitality, enthusiasm and liveliness. लेकिन कार का दृश्य क्या था? कार का दृश्य ये था कि उनकी माँ बूढ़ी हो गई थी, उनके चेहरे पर कोई ग्लोइंग नहीं था, कोई चार्मिंग नहीं था, और उन्हें लग रहा था कि शायद उसके बाद मैं शायद अपनी माँ को न देख पाऊँ. आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट एंड आफ्टर द फॉर्मेलिटीज़ ऑफ चेकअप, जैसे एयरपोर्ट पर जाते हैं जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं चेकिंग की, लगेज एंड पर्सनस आर बीइंग चेक्ड अप. तो चेकिंग के बाद Then the poet once again looked at her mother's face. She was standing few yards away from her. एक बार फिर पोइट ने अपनी माँ की चेहरे की तरफ देखा. Her face was looking like a late winter's moon. और उसकी माँ का जो चेहरा था वो जाती हुई शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है. In the winter season you must have seen the moon. It looks hazy. There is no charming. There is no glowing on it. उस पर कोई आभा नहीं होती है, कोई चमक नहीं होती है, धुंधला सा रहता है. इसी प्रकार उसने जब अपनी माँ के चेहरे को देखा, सो हर मदर्स फेस वॉज लुकिंग लाइक अ लेट विंटर्स मून. सो हियर द पोइट कंपेयर्स द मदर्स फेस विद द मून. सिमिली है यहाँ पर, लाइक. ठीक है. सो जब किसी सेंटेंस में एज डॉट डॉट एज या सो एज डॉट डॉट एज लाइक का इस्तेमाल होता है तो सिमिली होता है बच्चों. ये देखकर द नरेटर, द पोइट्स रियलाइज्ड द पेन, रियलाइज्ड द फियर ऑफ चाइल्डहुड.
तभी नरेट पोइट्स ने बचपन का जो डर था उसका वो महसूस किया। व्हाट इज़ द चाइल्डहुड फियर? इन द चाइल्डहुड एवरी चाइल्ड डजंट वांट टू लूज अ मदर। जैसे बचपन में हर बच्चा अपनी माँ को खोना नहीं चाहता है। कहीं उनकी माँ चली जाए तो बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, चाहे घर में बहुत सारे लोग क्यों ना हों। सो जो बचपन में एक डर होता है ना माँ को खोने का, वो उसने महसूस किया और उसको लगा कि शायद मेरी माँ मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। जब उसने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा और उसके बाद पोइटिस ने अपनी माँ से कहा, she was trying to comfort her, she was trying to comfort her. We can say that she was not only trying to comfort her, but she was trying to comfort him, to comfort herself. वो अपनी माँ को भी सांत्वना दे रही थी और अपने आप को भी। और उसने कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगे। उसको लग रहा था, एक्चुअली उसको पता था कि जब तक मैं वापस आऊँगी अब्रड से तो शायद मैं अपनी माँ को दोबारा ना देख पाऊँ। लेकिन उसने कहा, दीज वर द कंफर्टिंग वर्ड्स, सी यू सून अम्मा। ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। बस मैंने ये कहा कि अम्मा मैं बहुत जल्दी मिलूंगी। एंड आई स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। सो शी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर फीलिंग्स फ्रॉम हर मदर। और वो अपनी माँ की तरफ मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई, कुछ कहा नहीं उसने। अपनी माँ की तरफ मुस्कुराई और ये जो मुस्कुराहट थी ये फेक थी, आर्टिफिशियल थी और उसको ये पता था कि जब मैं वापस आऊँगी शायद अपनी माँ को ना मिल पाऊँ। सो डियर स्टूडेंट, दिस पोएम हैज़ बीन रिटन in a blank verse. There is no full stop. We can say in a free style. Okay. So कमला दास ने इसमें सिमिली इस्तेमाल किया है, रिपीटेशन इस्तेमाल किया है, एनालिटेशन इस्तेमाल किया है। आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।